तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग के नए एपिसोड में। इस बार कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां नए खतरे, नए राज और धमाकेदार एक्शंस देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वांगलिंग आज छुट्टी पर है क्योंकि वो बीमार है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एपिसोड में जब वांगलिंग पर अटैक हुआ होता है तो उसे होता तो कुछ नहीं है, पर वो ऐसा नाटक कर रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और ये देखकर सुनरोंग भी बहुत ज़्यादा घबरा और टेंशन में आ जाती है। और तभी सुनरोंग ने एक प्राइवेट मशीन मंगवाई है जिससे वांगलिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और ये मशीन बहुत ज़्यादा एडवांस है। और फिर वांगलिंग की मॉम उसके लिए खाना लेकर आती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें अब नाटक नहीं करना चाहिए, तुम उन्हें बता दो कि तुम अब ठीक हो चुके हो और स्कूल जाना शुरू करो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वांगलिंग पिछले 10 दिन से स्कूल ही नहीं गया है। और फिर यहाँ वांगलिंग के दोस्त इसके घर पर आ जाते हैं, और जब ये बात वांगलिंग को पता चलती है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। और अब वो वांगलिंग के पास जाते हैं और ये सब अब वांगलिंग का हालचाल पूछने लगते हैं। और गुआहो अपने पेट से कहता है, ज़रा इसे चेक तो करो, और बताता है कि ये मेरा पेट है और इसका नाम बर्डी टू है। पर जब बर्डी टू वांगलिंग के पास जाता है तो वो एकदम से अजीब सी आवाज़ करने लगता है, जिससे सभी हंसने लगते हैं। और सुनरोंग कहती है, ये अजीब है पर बहुत प्यारा है, तुम क्या कहते हो? और चेनचाओ कहता है कि इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती हैं और ऐसे ही ये लोग मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सुनरोंग कहती है कि फ्रॉगी टू को तो मैंने गेट पर ही छोड़ दिया। और फिर जब फ्रॉगी टू आता है तो वो आते ही वांगलिंग को चाटने लगता है। और अब वांगलिंग की मॉम सुनरोंग से कहती हैं कि वांगलिंग का स्कूल में ध्यान रखने के लिए थैंक यू। और सुनरोंग कहती है कि ये अच्छा मौका है इनके साथ रिश्ता बनाने का। और फिर वो उन्हें एक बॉक्स देती है और कहती हैं कि इस बॉक्स में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे वांगलिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर सुनरोंग एक इंजेक्शन निकालती है और बोलती है कि ये इंजेक्शन मुर्गी के खून से बना है और इससे वांगलिंग और भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर वांगलिंग की मॉम नीचे चली जाती है और कहकर जाती है कि मेरा तुम पर ध्यान है और तुम इन सभी का ध्यान रखना। और ये दोनों कह रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों सुनरोंग इतनी अजीब क्यों पेश आ रही है। और अब सुनरोंग वांगलिंग के पास जाकर कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे हो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुम अब ठीक हो? और वांगलिंग बोलता है, हाँ अब पहले से कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन तभी चेनचाओ कहता है कि वांगलिंग जब तुम बेहोश थे ना, अब सुनरोंग ने अपने फैमिली का चॉपर तक मंगवा लिया था। और फिर सुनरोंग कहती है कि ये मुर्गी के खून का इंजेक्शन लगवा लो वांगलिंग, ये ठीक करने में कमाल का है। लेकिन ये सुनकर वांगलिंग के पसीने छूटने लगते हैं। और तभी चेनचाओ प्रोफेसर वांग का दिया हुआ ब्रेसलेट वांगलिंग को दिखाता है। लेकिन इस बात पर सुनरोंग गुस्सा हो जाती है। पर सुनरोंग जब वांगलिंग को इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है तभी वांगलिंग चेनचाओ की तरफ जाता है और कहता है, अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और फिर चेनचाओ कहता है कि मुझे स्कूल में ही पता चल गया था कि तुम्हारी रियल फोर्स वैल्यू 5 नहीं है, तुम अपनी पावर्स छिपा रहे हो। और चेनचाओ बताता है कि तुम इस ब्रेसलेट से अपनी फोर्स वैल्यू जान सकते हो। और फिर वो अपनी फोर्स वैल्यू टेस्ट करता है और उसकी फोर्स वैल्यू 600 होती है। पर गुआहो कहता है कि दोबारा टेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है, इस बार का स्कोर तो पहले बार के स्कोर से भी कम आया है। और चेनचाओ कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, ये वो शक्ति है जो हमारी बॉडी के बाहर दिखती है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। पर वांगलिंग इसे इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर एक और बंदा ट्राई करता है और इसकी फोर्स वैल्यू 1950 होती है। ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन फिर ये बंदा ट्राई करता है और ये कहता है कि अब तुम सब मुझे देखो। और जैसे ही वो ट्राई करता है यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और इसकी फोर्स वैल्यू होती है 4379। और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब गुआहो ट्राई करता है तो इसकी फोर्स वैल्यू सिर्फ 176 निकलती है, जिससे वो नाराज़ हो जाता है और खिड़की से कूदने की बात करता है। पर चेनचाओ उसे रोक लेता है। और अब चेनचाओ और गुआहो कहते हैं, सुनो, तुम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हो और अमीर फैमिली की हो, पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में तुम्हारे 2020 स्कोर्स थे और वो लोग उसे ट्राई करने को कहते हैं। और जब सुनरोंग ट्राई करती है तो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू 4015 होती है। और यहाँ पर सभी इसकी बातें करने लगते हैं। और अब वांगलिंग की बारी होती है
और वांगलिंग अपने मन में बोलता है, मैंने कोई खास तैयारी नहीं की है इसके लिए, तो मुझे इसे अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से पार करना होगा। और अब वो जब ट्राई करता है तो यहाँ पर भी बहुत तेज हवा चलने लगती है और वांगलिंग की फोर्स वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं होती। पर यहाँ पर वांगलिंग की फोर्स वैल्यू 0 होने के बावजूद भी वांगलिंग नंबर 1 पर शो हो रहा था। और तब ये पूछता है कि क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ है, और ये बोलती है मुझे चेक करना पड़ेगा। पर यहाँ पर वांगलिंग को भी नहीं पता होता कि वो टॉप पर कैसे शो हो रहा है। और तब चेंचा बोलता है, अब तुम्हें दिखाना होगा कि नंबर 1 क्या कर सकता है। और फिर ये हंसने लगते हैं क्योंकि ये एक मजाक था। और अब ये सभी अपने घर जा रहे होते हैं। पर तभी गुआओहाओ कहता है कि मैं सिस्टम को हैक करके ये बदलना चाहता हूँ। और अगले सीन में वांगलिंग गुआओहाओ से कल्टीवेशन सिस्टम हैक करवा रहा होता है। और फिर गुआओहाओ काफ़ी सारे पासवर्ड्स बनाता है और ट्राई करने वाला होता है। और यहाँ पर ये लोग भी चेक कर रहे होते हैं कि सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम है। इसकी असिस्टेंट बोलती है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या वांगलिंग की रैंक नॉर्मल है। और ये कहती है, सिस्टम ने खुद उसे नंबर 1 पर लाया है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। यह कैसे हो सकता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और तभी यह सिस्टम रैंकिंग मॉड्यूल कोड क्रैक करने की कोशिश करती है। और यहाँ गुआहो कहता है कि काम हो गया, लेकिन यहाँ पर पासवर्ड ही नहीं शो हो रहा है। और ये देखकर गुआहो अपनी बुक नीचे फेंक देता है। पर तभी वांगलिंग एक पासवर्ड टाइप करता है और उन्हें एक्सेस मिल जाता है और बताता है कि इसका पासवर्ड तो सिर्फ 8 स्टार्स था। और तभी ये बोलती है कि कोई हैकर है जो कुछ कर रहा है। और ये बोलता है, ये क्या कर रहा है, ये तो बेवकूफ़ है। और तभी गुआहो को कुछ याद आता है और वो कहता है, क्या ये वही है जिसने एग्ज़ाम पास किया था और फेमस फैक्शन 59 ज्वाइन किया। देखते हैं इसमें घमंड है या नहीं। लेकिन तभी ये पकड़ा जाता है और यहाँ वार्निंग आने लगती है और ये कहते हैं हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। और यहाँ पर गुआओहाओ बच गए कहता है। लेकिन तभी वांग कहता है, कहीं तुमने कोई क्लू तो नहीं छोड़ दिया। और वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। और अब ये बंदा देखता है कि ये अभी भी 2nd प्लेस पर है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इस वक्त अपना रैंक बदलना एक बड़ी बात होगी। और हंसने लगते हैं। पर तभी यह लड़की बोलती है कि अगर हमें अगली बार मैच में चांस मिला तो हम उन दोनों लड़कों से ज़रूर मिलेंगे। और ये कहता है, बिल्कुल मिलेंगे, हम मिलेंगे सही जगह पर, सही टाइम आने पर मिलेंगे ज़रूर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताना। इसके और एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। तो अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बने रहो।